You are watching FNI News. देखिए, कांग्रेस शुरू से ही इसके खिलाफ रही है और जो नई चीज सामने आई है वो ये है, आबकारी नीति के अंदर एक प्रावधान किया गया है कि शराब विक्रेताओं को इस बात की छूट दी गई है कि सस्ती शराब या डिस्काउंटेड शराब जैसे भी करके वो बेचें, वो उसका एक प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत जो है मोटी रिश्वत केजरीवाल ने ली, बड़ी रकम के तहत उनको छूट की प्रावधान दिया, उनको छूट की इजाज़त दी, जिसमें उन्होंने लंबी लंबी लाइनें लगवा दी। पीने वाले ना पीने वाले सब लोग मुफ्त के चक्कर में, सस्ती शराब के चक्कर में लाइनों में लगे और अपने घरों में शराब ले गए। और मैं समझता हूँ कि हज़ारों हज़ार आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार शराब चखी होगी। केजरीवाल की ये उपलब्धि और ये बड़ी योजना दिल्ली के लिए है जिसमें उनको कामयाबी मिली है। जब विरोध होने लगा और जो मोटी रकम रिश्वत के रूप में दी गई थी वो ख़त्म हो गई, तो केजरीवाल जी ने दिखावे के लिए उस पर पाबंदी लगा दी कि अब दुकानों पे शराब विक्रेता जो है छूट नहीं दे पाएंगे। लेकिन साथ साथ एक बड़ी चालाकी भी उन्होंने कर दी, उन्होंने उनको कोर्ट का रास्ता दिखा दिया विक्रेताओं को कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में चैलेंज कीजिए कि जो छूट हमने पाबंदी लगाई है वो छूट नहीं लगनी चाहिए। दिल्ली में उनका जो स्टैंडिंग काउंसिल होगा वो इस बात का विरोध नहीं करेगा। दूसरी बात ये है, कोर्ट का हमेशा मानना ये रहा है कि सरकार के जो नियम बनते हैं उन नियम के तहत कोई कार्य किया जाए तो कोर्ट उसमें कभी भी रियायत नहीं देता है, कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी आबकारी नीति के अंदर ये प्रावधान रखा गया है कि विक्रेता छूट दे देंगे, डिस्काउंटेड रेट पे शराब बेचेंगे। तो इसलिए कोर्ट का की तरफ से ये जो विक्रेताओं की याचिका है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने जो ये पाबंदी छूट देने पर लगाई है इसको हम चैलेंज करते हैं, वो कोर्ट उसको उठाकर बाहर फेंक देगा, वो खारिज कर दी जाएगी और दोबारा से ही वही उपद्रव दिल्ली में मचेंगे, वही तांडव दिल्ली के अंदर होगा। लंबी लंबी लाइनें शराब की दुकानों के बाहर लगेंगी और शराब विक्रेता मन मर्जी की शराब, चाहे वो जहरीली हो, सस्ती हो, आज दिल्ली के अंदर हर आदमी इस बात को समझ रहा है कि हरियाणा से जो शराब आती थी उससे भी बेकार क्वालिटी की शराब दुकानदारों के पास में मिल रही है, दुकानों पर मिल रही है। 7 साल से लगातार हर 24 घंटे में एक नई योजना केजरीवाल जी दिल्ली वालों के सामने लेकर आते हैं और उस योजना की जिंदगी जो रहती है, जीवन जो रहता है वो 24 घंटे मात्र का रहता है। अगले 24 घंटे में नई योजना आ जाती है। जिस योजनाओं में उसको कामयाबी मिलती है वो दिल्ली की जनता को बर्बाद करने में उनको कामयाबी मिलती है। जैसे शराब नीति उसका ताज़ा उदाहरण है। शराब को हमेशा कांग्रेस का स्टैंड ये रहा है कि शराब एक ऐसी चीज़ है कि ये पर्दे में बेची जाती है, ताम झाम में नहीं बेची जाती, उसकी मार्केटिंग नहीं की जाती। जब वैधानिक रूप से इस बात की पाबंदी है कि धूम्रपान पर और शराब के अंदर जो शराब जो है मार्केटिंग नहीं की जाएगी, उसको विज्ञापन के जरिए या दूसरे तरीकों से नहीं बेचा जाएगा। आज जो दुकानें उन्होंने खुलवा दी हैं उन दुकानों के ऊपर पूरी मार्केटिंग तरीके, ताम झाम तरीके से पूरा शोर मचाकर बढ़िया बढ़िया बैनर, होर्डिंग और नियोज साइड बोर्ड लगाकर शराब बेची जा रही है, वो भी रिहायशी इलाकों के अंदर, जिसके अंदर महिलाओं का ज़बरदस्त विरोध है, जिसके लिए केजरीवाल हमेशा ये कहता था कि ऐसे कोई कार्य करूंगा तो दिल्ली की महिलाओं के जो ग्रुप्स हैं उनकी सलाह पर, उनकी अनुमति से वो कार्य करूंगा। आज वो सब बातें खत्म हो गई क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, वो रिश्वत ले रहे हैं, मोटी रकम ले रहे हैं शराब वालों से। यही पंजाब में उन्होंने हालत करी है कि चुनाव के अंदर उन्होंने पंजाब में शराब विक्रेताओं को, नशा बेचने वालों को इस बुलाकर बैठकर सांठ-गांठ करके उनसे बड़ा मोटा पैसा लिया और कहा कि सरकार अगर हमारी बनेगी तो हम आपको ये छूट देंगे। दिल्ली वाला जो शराब का मॉडल है वो पंजाब में भी लागू होगा।